खबर दें आपको, रवा माह बजट पेश होने जा रहा है। बजट अवाम दोस्त होगा या फिर नहीं? खबरें हैं कि इस बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया जाएगा। दूसरी तरफ जीएसटी और पेट्रोलियम लेवी बढ़ाए जाने का भी इम्कान है। इससे महंगाई में पिसे अवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा या फिर नहीं, इस मुतल्लिक भी पता चलेगा। आइंदा माली साल का बजट कैसा होगा, अवाम ने उम्मीदें लगा ली। हुकूमत की जानिब से बजट में मौजूदा टैक्सेस बरकरार रखते हुए मजीद टैक्स लगाने का प्लान। आम आदमी के लिए बजट में क्या कोई रिलीफ होगा, इस मुतल्लिक बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अजमल। शाहिद, बताइएगा, अगले हफ्ते 12 जून को बजट पेश होने जा रहा है, क्या आउटलुक्स रिपोर्ट सामने आई है इस वक्त? जी बिल्कुल, 12 जून को जो है नए माली साल 2024-25 का बजट जो है वो पेश होने जा रहा है और इस बजट का हजम लगभग जो है 18,000 अरब रुपए होगा। बजट में 3,000 अरब रुपए से जायद का जो है इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है और जनरल सेल टैक्स की शरह 18 से बढ़ाकर 19% करने की तजवीज़ है। इसी तरह खाने पीने की अशिया, अद्वियात, पेट्रोलियम मसनूआत पर भी जीएसटी आयद करने की तजवीज़ दी गई है और तालीम और सेहत के शोबे में जीएसटी की शरह जो है उसको 10% रखने की तजवीज़ दी गई है। एफबीआर की टैक्स की वसूलियों का हदफ जो है वो 12,900 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है और सूद की अदायगी की 9,700 अरब रुपए जो है उस पर खर्च होंगे। बजट में तरक्याती बजट के लिए 1221 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है और दिफाई बजट में 16% इजाफे की सिफारिश भी की गई है। इसी तरह पेंशन की अदायगी के लिए 960 अरब रुपए रखे गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो पेंशनर्स हैं 1 लाख से ज्यादा लेने वाले, जो पेंशन लेने वाले हैं, उन पर भी इनकम टैक्स जो है वो आयद करने की तजवीज़ दी गई है और 10% इजाफे के साथ पेंशन की अदायगी का नया निज़ाम मुतारफ कराने की भी तजवीज़ है। साथ साथ में सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों में जो एक जी। अच्छी खबर है, 15 से 20% इजाफे की तजवीज़ दी गई है और अखराजात में कमी के लिए 8 से 10 वजारतें खत्म या जम करने की भी तजवीज़ जो है वो ज़ेरे गौर है। जी सही, शायद आप साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन कर चुके हैं इफ्तिखार अहमद शेख साहब, सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत शुक्रिया, आपने एबीएन को वक्त दिया है। 12 जून को अगले माली साल 2024-25 का बजट पेश होने जा रहा है और ऑफ कोर्स जो नेशनल असम्बली है उसमें नून लीग के पास एक वैसे मेजोरिटी नहीं है। उसने इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेना होगा और खुसूसन पीपल्स पार्टी को। इस हवाले से उन्होंने ये फैसला भी किया है हुकूमत ने कि वो एतमाद में लेंगे। आपको क्या लग रहा है कि अभी हमने आईएमएफ के प्रोग्राम में भी जाना है, क्या ये जो बजट पेश होने जा रहा है ये अवाम दोस्त बजट होगा? देखिए जी, हमारी तो बहुत उम्मीद है कि इस दफा जो कारोबार का हालत है और जिस तरह मईशत चल रही है, इंडस्ट्री का पहिया इस वक्त रुका हुआ है और महंगाई का जो आलम है, इसमें आईएमएफ का प्रोग्राम इस गवर्नमेंट के लिए बहुत टफ जॉब है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है, ये चूंकि लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी देगी, बिजनेस कम्युनिटी के जो तजावीज़ दी हैं उसको ज़ेरे गौर लाएंगे और एक अच्छा एक पैकेज देंगे ताकि इससे महंगाई ना हो। नए टैक्स पेयर को बुलाएंगे, पुराने टैक्स पेयर पर ज़्यादा बोझ नहीं डाला जाएगा। ये हमारी उम्मीद है कि इससे गैस की प्राइस को भी कम करेंगे, बिजली के प्राइस को भी कम करेंगे। कम इस सेंस में करेंगे कि जो एक्चुअल प्राइस ओगरा और नेपरा देती है उस प्राइस पर इंडस्ट्री को गैस और बिजली मुहैया की जाएगी ताकि इंडस्ट्री का पहिया चलता रहे और महंगाई में कमी आए। देखिए, जब तक इंडस्ट्री का पहिया नहीं चलेगा महंगाई में कमी नहीं आएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं वो होगी अगर पहिया रुका, जैसे आजकल हालात हैं। इस मईशत की पोजीशन में गवर्नमेंट के लिए बहुत टफ जॉब है, मैं मानता हूं, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि गवर्नमेंट जो हमने तजावीज़ दी हैं उसको मद्देनजर रखेंगी और उसके लिहाज से बजट को तश्कील दी जाएगी। यकीनी तौर पर इफ्तिखार साहब, आपने जो पॉइंट्स रेस किए हैं वो नजरसानी तो उन पर होगी, लेकिन एक टैक्स का निज़ाम भी है हमारी मौजूदा दौर हुकूमत में और इससे पहले हम देखते आए हैं कि माजी में भी कुछ इसी तरह रहा है। टैक्स के निज़ाम को बेहतर नहीं किया जाता। अपर क्लास जो है वो कहती है, मतलब जिस क्लास से भी बात की जाए वो ये कहती है कि हम टैक्स पे करते हैं, तो फिर लैग कहाँ पर आता है? देखिए, इस वक्त जो है वो तकरीबन 40 लाख टैक्स पेयर हैं जो पाकिस्तान में 40-42 लाख है, 52 करोड़ की आबादी है। ये जो मैं जिस जगह से बात कर रहा हूँ, कराची चैम्बर में 100% जितने भी मेंबर है 60-70,000 ऑल टैक्स पेयर है। कराची जो है वो 52% एक्सपोर्ट कर रहा है, सब टैक्स पेयर है और इसके साथ ही पाकिस्तान के 67% एक्सचेकर में हम जमा कराते हैं, ये सब टैक्स पेयर है। अब नॉन टैक्स पेयर क्या होते हैं? ये जो नॉन फाइलर को देते हैं ये लोग। ये देखें, बात ये है कि हमारा ये मुतालबा है इस बजट में कि जो टैक्स पेयर है उसको प्रिविलेज दिया जाए, लोगों को बताया जाए कि टैक्स पेयर होने से कितने फवाइद हैं।
کتنے، یہ نہیں اگر لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ٹیکس کی نیٹ میں آئے گا اسی کو آڈٹ ہوگا، اسی پہ سارے بوجھ ڈال دیے جائیں گے، تو لوگ ٹیکس نیٹ میں آنے سے گھبراتے ہیں. ہمارا یہ مطالبہ بھی ہے اور ہم نے یہ سجیشن بھی دی ہے کہ آپ ٹیکس پیئر کو ایک پریویلیج کلاس بنائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ جی اگر آپ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے تو آپ پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. لیکن سوال تو یہاں پر پھر یہ بھی ریز ہوتا ہے کہ جیسے بھی آپ نے نان فائلرز کے حوالے سے بات کی، آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ دنوں میں جو سمز بلاک کرنے کے حوالے سے باتیں گردش کر رہی تھی اور باقاعدہ طور پر یہ حکم بھی آیا تھا کہ سمز بلاک کر دینی چاہیے. اس کے بعد جو بھی معاملات رہے اس کی شفافیت اور یہ جو ڈیجیٹلائزیشن ہوتی ہے ان کی، اس حوالے سے کیا اقدامات ہونے چاہیے اور لوگ کیوں فائلرز نہیں بننا چاہتے؟ دیکھیں جی، دنیا جو ہے اس وقت جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے. اب جہاں جہاں ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر ہم نادرا پہ جاتے تھے، پہلے لمبی لائنیں ہوتی تھی، کوئی لائنوں میں آگے جاتا تھا، کوئی پیچھے. جیسی ٹیکنالوجی آئی ہے وہ لائنیں سب ختم ہو گئی. اسی طرح پاسپورٹ کے اندر بھی ہوا ہے. اسی طرح جہاں جہاں ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرائی گئی ہے وہاں شفافیت آئی ہے. ہمارے یہاں شفافیت بہت ضروری ہے اور شفافیت آنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ٹیکس کے اندر بھی ہم ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرائیں، لوگوں کو یہ بتائیں کہ جی یہ نان ٹیکس پیئر جو ہو ٹیکس پیئر میں فرق کیا ہے. جب تک ہم یہ لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے، ہم یہ ٹیکنالوجی کو استعمال نہیں کریں گے، شفافیت نہیں آئے گی. بیوروکریٹک ہرڈل کو ہٹانا پڑے گا. بیوروکریٹک ہرڈل ایک ایسا ہرڈل ہے جس کی وجہ سے لوگ ٹیکس کی طرف نہیں آتے کہ ہمیں نوٹس آ جائیں گے، ہمیں یہ بتایا جائے گا، ہمیں یہ ساری ایجوکیشن ہے. وہ ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے. لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ٹیکس میں آنے سے کوئی پرابلم نہیں آئے گی آپ کو، آپ ٹیکس نیٹ میں آئیں. وہ اس لیے نان فائلر والا راستہ کھلا رکھا گیا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ نان فائلر والا سسٹم ہونا ہی نہیں چاہیے. ایوری بڈی شوڈ بی دی فائلر. جس طرح پوری دنیا میں پاکستان میں بھی ہر آدمی کو فائلر ہونا چاہیے، چاہے جو آدمی بھی آمدنی کے کماتا ہے، جو پیسے کماتا ہے، اس کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے. اگر اس کے ٹیکس نیٹ کا اگر 12 لاکھ روپے ہم نے اس دفعہ تجویز دی ہے کہ اس کو بڑھایا جائے مہنگائی کی وجہ سے، تو اگر نل ہے تو نل بھیجے. لیکن وہ ہر آدمی اگر ٹیکس نیٹ میں آئے گا تو اس کا بہت زیادہ فائدہ لوگوں کو ہوگا. افتخار صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہمیں جوائن کر چکے ہیں حاجی عبدالرؤف، سیکٹری انجمن تاجران گوجرانوالہ سے. بہت شکریہ، آپ نے ABN کو وقت دیا. کہیے گا 12 جون کو اگلے مالی سال کا بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آؤٹ کم رپورٹس جو سامنے آ رہی ہے اس وقت، عوام دوست بجٹ ہوگا؟ کیونکہ ایک طرف تاجر بھی پریشان ہے، مزدور طبقہ بھی پریشان ہے. دیکھیں جی، ہر مارکیٹ میں اب جائیں، عید سر پر ہے، بازار جو ہے وہ ویران پڑے ہوئے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹیکس دینے کے لیے ہر بندہ تیار ہے پاکستان کا، اور دیتا بھی ہے. اور جو انہوں نے تاجر دوست اسکیم جو ہے دی ہے تاجروں کے لیے، اس میں بھی جو تحفظات تھے ان کو دور نہیں کیا گیا. تو میں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو تاجر دوست اسکیم جو انہوں نے لانچ کی ہے اس کے تحفظات جو ہیں وہ تاجروں کے جو قائدین ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے پہلے ان کے تحفظات کو دور کیا جائے، ان کے تحفظات کو سنا جائے، تو پھر آسانی سے جو ہے نا وہ اسکیم جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے. اچھا رؤف صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ ٹیکس نظام کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں ان لانگ اور شارٹ ٹرم؟ بات یہ ہے کہ جو FBR کا محکمہ ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس محکمے کو ختم کر دیا گیا تو پھر یہ تمام معاملات حل ہو جائیں گے؟ حل ہو جائیں گے، کیونکہ آسانی سے لوگ جو ہے وہ ٹیکس دینے کے لیے تو ہر بندہ تیار ہے، اور دینے کے لیے FBR کے 100 چکر لگاتا ہے، پھر ان کو نوٹس بھیج دیتے ہیں. ان کو اتنا خوف ہو یہ دلا دیتے ہیں کہ وہ ٹیکس دینے والے پاس آتے ہی نہیں ہیں. وہ FBR کا محکمہ جو ہے اتنا کوئی، میں کیا کہوں اس کو، انہوں نے اتنی دہشت پھیلائی ہوتی ہے لوگوں کے اوپر کیونکہ وہ اس طرف آئیں نہ. پہلے اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے گورنمنٹ کو. FBR والے محکمے کو بالکل پہلے ان کا قبلہ درست کرنا چاہیے. صحیح. رؤف صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہمیں جوائن کر چکے ہیں کاشف چودھری صاحب، صدر انجمن تاجران. بہت شکریہ، آپ نے ABN کو وقت دیا. باقاعدہ طور پر اب بریفنگز بھی دی جا رہی ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی دی جا رہی ہیں. پیپلز پارٹی جو کہ حکومتی اتحاد ہے، ایک فائنانس بل منظور کرانے کے لیے حکومت کو اس کی نیڈ ہوگی. باقاعدہ طور پر اب 12 جون کو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بجٹ پیش کر دیا جائے گا. آپ آؤٹ لکس رپورٹ کیسے دیکھتے ہیں؟ بجٹ کیسا ہوگا؟ دیکھیے، اس بجٹ سے عوام کو توقعات اور امیدیں تو بہت ہیں، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ بجٹ بھی عوامی امنگوں کی ترجمانی نہیں کرے گا. یہ بجٹ ایک دفعہ پھر عالمی مالیاتی اداروں کی ہدایات پر بنایا گیا ایک ایسا بجٹ ہوگا جس کے اندر ٹیکسز کی شرح میں اضافہ کیا جائے گا. اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت حکومت 13,000 ارب روپے ٹیکس ہدف رکھنا چاہتی ہے. تو اس صنعتوں کی بندش کے ماحول میں، تجارت کی
कसाद बाजारी के माहौल के अंदर के जब मुल्क की मईशत का पहिया नहीं चल रहा तो 13,000 अरब रुपया टैक्स कैसे इकट्ठा होगा। और फिर हुकूमत इस बजट के अंदर भी ना तो बिजली की कीमतों को कम करने के बारे में, ना IPPs के साथ किए गए मुआहदों पर गौर करने के बारे में, ना गैस के टैरिफ को दुरुस्त करने के बारे में, ना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम करने के बारे में गौर कर रही है। उल्टा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से IMF का मुतालबा ये है कि पेट्रोलियम लेवी को 60 रुपए की बजाय 100 रुपए किया जाए। इसी तरीके से जनरल सेल्स टैक्स पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर लगाया जाए। इसके साथ साथ टैक्सेस के हवाले से भी IMF की डिमांड ये है कि जनरल सेल्स टैक्स को 1 से 2% मजीद बढ़ाया जाए। तो इससे तो महंगाई का एक नया तूफान आएगा और जो बंद होती हुई सनतें हैं, जो सरमाया बैरून मुल्क जा रहा है, उसको रोकने के लिए हुकूमत कोई इकदाम नहीं कर रही। इस वक्त 42 किस्म के टैक्सेस और 21 किस्म के इदारों के NOCs का ताजरों और सनतकारों का सामना है। 42 किस्म की टैक्सेस की मौजूदगी में कैसे कारोबार बढ़ सकता है। ना इनकम टैक्स की शरह को, उसके स्लैब्स को दुरुस्त करने की बात की जा रही है। जरी जागीरों पर टैक्स लगाने की बजाय, माफियाज पर टैक्स लगाने की बजाय पहले से मौजूद टैक्स गुजारों का खून निचोड़ने के लिए इकदाम तजवीज़ किए जा रहे हैं। ऐसे हालात में मैं नहीं समझता कि ये बजट मुल्क की मईशत के पहिए को चलाने का बायस बनेगा, बल्कि उल्टा इस बजट के आने के बाद लोगों में मायूसी बढ़ेगी। इसलिए मैं अब भी हुकूमत से कहना चाहता हूं कि वो ताजरों और सनतकारों और स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे। हम टैक्स देना चाहते हैं, हम इस मुल्क को चलाना चाहते हैं, लेकिन हुक्मरान अगर स्टेक होल्डर्स के साथ बैठेंगे ही नहीं। अभी तक वजीर खजाना ने सनत और तिजारत की तंजीमों के साथ कोई मुशावरत का अमल नहीं किया। वो तो इस वक्त IMF के साथ मुशावरत के अमल के अंदर हैं। तो जब तक स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत नहीं करेंगे, कैसे काबिल अमल पॉलिसियां बनेंगी। फिर एक अहम बात यह कि हुकूमत अपने अखराजात को कम करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक कफायत शारी और सादगी को नहीं अपनाया जाएगा, हुकूमत VIP कल्चर को, मुफ्त बिजली को, मुफ्त गैस को, शाहाना अखराजात को कम नहीं करेगी, कैसे कौम का एतमाद होगा। और फिर जब टैक्स का पैसा वो आवाम पर खर्च नहीं किया जाएगा, आम आदमी को तालीम देने, उसको अस्पताल में सेहत की सहूलतें देने, लेकिन हुकूमत तो तवातुर से अपने अखराजात कर रही है। हुकूमत की तुशाह खर्चों में कमी आई नहीं है।